नमस्कार एवं छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम और अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। रायपुर स्थित राजभवन में हुई मुलाकात के दौरान सीएम साय ने राज्यपाल हरिचंदन से शिष्टाचार भी भेंट की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य शासन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी और दोनों के मध्य समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई। सरगुजा जिले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लेते हुए उदयपुर एसडीएम को 50,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसडीएम सहित बाबू भृत्य ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसडीएम जमीन के मामले में रिश्वत ले रहे थे। और वहीं बालोतरा के पचपदरा में पहली बारिश से ने डिस्कॉम की पोल खोल दी है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ट्रांसफार्मर के पास उगी बबूल की झाड़ियों में करंट आ गया। वहीं पास में खड़े एक गोवंश की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही बारिश से पूरी विद्युत विभाग की ओर से शहर में विद्युत व्यवस्था के रखरखाव को लेकर भी गंभीर नहीं है। और वहीं महासमुंद के मोहाड़ी भांटा से 5 दिन पहले हुए लापता बालक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। 11 साल का बालक 16 जून को सुबह 11 बजे अपने घर मोहाड़ी भांटा से साइकिल लापता हुआ था। 5 दिन बाद कल्लारी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने बालक को वहां से बरामद कर लिया। पुलिस को अपहरण की आशंका है। हुई थी जिसमें हमारी साइबर की टीम थी, थाना कोतवाली की टीम थी, थाना खल्लारी की टीम थी और एसडीओपी त्रिपाठी साहब जो हैं उसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे। बच्चे का जो निवास है महासमुंद एरिया से लेके वो सीसीटीवी जो बागबहरा और जो आउटर एरिया है जहाँ से भी महासमुंद एरिया से निकल सकते हैं वो सभी आउटर एरिया तक के दुकान जो बाहर तक जाते थे वहां तक का सीसीटीवी फुटेज हमारे द्वारा खंगाला गया। बच्चे के 4 दिन बाद मिले में आज हमारे द्वारा बच्चे को बरामद किया गया है और बच्चे का अभी स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। क्योंकि सीडब्ल्यूसी की टीम द्वारा और पुलिस के द्वारा अभी बच्चे का बयान दर्ज किया जाना है तो आगे प्रकरण में बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें पुलिस जाँच कर रही है और जाँच में जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर खबर बालोदा बाजार से है जहां बजरी की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा रिपेयरिंग कार्य करते समय हुआ। 10 लाख मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण सीएचसी हॉस्पिटल कसडोल में प्रदर्शन करते हुए हंगामे पर उतर आए। वहीं कर्मचारियों की मांग रहेगी जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिलती तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता ने समझाइश का प्रयास किया। कर्मचारियों ने हंगामे को देख कसडोल तहसीलदार और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। दुर्ग पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करते हुए चोरी की 6 मोटरसाइकिल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि 2 व्यक्ति सुपेला चेक के पास मोटरसाइकिल बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर दोनों ने मौके से भागने की कोशिश की जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। पूछताछ करने पर शासकीय अस्पताल सुपेला के पास से चोरी करना स्वीकार किया है। कुल 6 चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। इस आधार पर जाकर के पकड़ा गया दोनों को, सूरज और राजेश को। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक गाड़ी बताया
उसके जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनसे कुल 6 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा 7 गाड़ियां जब्ती की कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 पर यहां अपराध पंजीबद्ध है और 3 गाड़ियों का पता लगाया जा रहा है कि कहां से चोरी किए हैं। एक्टिवा का भी पता लगाया जा रहा है। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास एक 3-4 चाबियां रहती थी, जो चाबी घिसी हुई रहती थी और उससे किसी भी मोटरसाइकिल का लॉक ये खोल सकते थे। जो मोटरसाइकिल इनके लॉक चाबी से खुल जाता था उसको लेकर। दमत्री के गंगरेल बांध क्षेत्र में लगातार एशियन ओपन बिलस्टॉक पक्षियों की मौत हो रही है। पक्षी प्रेमियों ने इस मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड से शिकायत की थी। इसके बाद बोर्ड ने सख्त कदम उठाया है। गंगरेल बांध में संचालित 700 केज फिशिंग यूनिट को तत्काल बंद करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दमत्री के पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि केज फिशिंग करने वाले जो दाना और केमिकल मछलियों के लिए डालते हैं, उसके कारण मछली और गोंगियों में संक्रमण फैल रहा है। इन्हीं संक्रमित मछलियों को खाने के बाद बिलस्टॉक पक्षियों की मौत हो रही है। दमत्री में फूटामुड़ा में कंटिन्यू ओपन बिल स्टॉक की डेथ हो रही है। इसका मूल कारण है वहाँ पे केज फिशिंग हो रही है। केज फिशिंग होने से वहाँ पे पूरा का पूरा जो बायोडायवर्सिटी है वो कंटामिनेट हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है। केज फिशिंग वाले वहाँ पे कंटिन्यू दाना डालते हैं, रसायन डालते हैं, जिससे पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। पानी प्रदूषित होने के कारण वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक प्लांट थे और जो भी जीव जंतु हैं पानी के, वो सब मर रहे हैं। जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड का निर्देश है वो सर्वोपरि है और उसका अमल करवाएंगे और पर्यावरण की संरक्षण जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। जो ओपन बिल स्टॉक की डेथ की जो घटना सामने आई है, लगभग 8 ओपन बिल स्टॉक के डेथ हुए थे। रविवार की ये घटना है और उसमें हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, वहाँ के पानी के सैंपल्स भी कलेक्ट किए और जो पक्षी मृत पाए गए उसके भी सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। तो उसमें हम जांच करके उसका जो कारक है मृत्यु का, क्यों इतने मात्रा में वहाँ पे मृत्यु हुए हैं ओपन बिल स्टॉक, उसकी जांच करके उसमें उसके कारक ढूंढ लेंगे। जांजगीर चांपा जिले के नरियारा में संचालित केएसके महानदी पावर प्लांट के खिलाफ एक बार फिर भू विस्थापित लामबंद हो गए हैं और भू विस्थापित अपनी 24 सूत्रीय मांग को लेकर सुबह 5 बजे से प्लांट गेट के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। भू विस्थापितों के आंदोलन से गेट के सामने प्लांट के ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। भू विस्थापितों का मुख्य मांग प्लांट प्रबंधन की ओर से किसानों की जमीन अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजा नहीं देने, जमीन के बदले नौकरी नहीं देना और गोद ग्रामों में किसी तरह का विकास नहीं करना और रोगदा डैम को प्लांट प्रबंधन की ओर से पाट कर किसानों के खेत में जाने वाली पानी को रोकने का आरोप लगाया है। हम लोग आज सुबह 5 बजे से शांतिपूर्ण यहाँ गेट के सामने आके बैठे हुए हैं, चूँकि हम लोग फरवरी में हड़ताल करे थे, जिसमें 13 फरवरी को प्रशासन के सामने में हमारी सारी मांगों को पूरा करके प्रशासन ने जवाबदारी लिया था 1 हफ्ते में सारी मांग पूरा। चूँकि आज दिनांक तक हमारी किसी प्रकार का कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ है और 10 जून को हम प्रशासन कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब को हम अवगत कराएँ कि हम ज्ञापन दिए थे कि सर हमारा आज तक कोई भी प्रकार का मांग पूरा नहीं हुआ है और हमारी मांगों को अगर किसी तय नहीं सुना जाएगा तो हम गेट के सामने शांतिपूर्ण धरना आंदोलन देंगे। उसी सिलसिले हम आगे बढ़ाते हुए हम आज धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये आंदोलन जो चल रही है कि इसके भू स्थापित किसान संघ के द्वारा वो पिछले 6 महीना से चल ही रही है। 3 दिन तक हमारी धरना आंदोलन चली है और उसके बाद जिला प्रशासन और प्लांट प्रबंधक के द्वारा हम लोग को बोला गया है कि 1 हफ्ते के भीतर सारी मांग आपकी पूर्ण कराई जाएगी। तो हम लोगों ने धरना आंदोलन अपना समाप्त किया था और क्योंकि अभी इतने दिन हो गए हैं, आचार संहिता था तो हमने अपना आगे ठोस कदम नहीं बढ़ाए थे। अब आचार संहिता खत्म हो गई है तो हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। सुकमा बस स्टैंड परिसर में अवैध लगे ठेलों और दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया। छोटे दुकानदारों में रोष है, प्रशासन ने समय पर नहीं बताया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि पहले से सूचना देने के बावजूद ठेले नहीं हटाए गए। कार्रवाई करते हुए जेसीबी से ठेले हटाए गए हैं।
सीएमओ हुक्मा के माध्यम से पूर्व में इनको 2 या 3 नोटिस दिया गया था और पर्याप्त समय दिया गया था इनके अपने अतिक्रमण को हटाने के लिए। इनके द्वारा दिया गया समय में नहीं हटाया तो फिर आज संयुक्त रूप से राजस्व, नगर पालिका और पुलिस की टीम के द्वारा हटाने की कार्रवाई किया जा रहा है। कितनी दुकानें अतिक्रमण में थी? बिलासपुर के चांटीडीह के मेलापारा में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई करते हुए 742 कब्जाधारियों को बेदखल कर दिया। कांग्रेस ने नगर निगम की इस कार्रवाई का विरोध भी किया। कांग्रेसियों ने इस दौरान हंगामा खड़ा कर दिया और उनकी नगर निगम अधिकारियों से बहस हो रही है। बस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं बलरामपुर जिले में पिकअप वाहन चालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पिकअप वाहन में धड़ल्ले से यात्रियों का परिवहन किया जा रहा है। यातायात परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर माल वाहक वाहनों यात्रियों को ले जा रहे हैं। और वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय की नई महाप्रबंधक नीनू इटियेरा ने पदभार ग्रहण किया। उसके पश्चात पहली बार वह मीडिया से मुखातिब हुई। साथ ही उन्होंने उपलब्धियों और आगामी पायलट प्रोजेक्ट थर्ड लाइन विस्तार, आरओबी निर्माण, रेलवे सुरक्षा कवच, नागपुर से झारसुगुड़ा के बीच बनाए जा रहे कॉरिडोर का भी जिक्र किया। तो वहीं यात्रियों को सुरक्षा और संरक्षक की दृष्टि से बेहतर रेल सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी उन्होंने चर्चा की। की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने की है, इसका लक्ष्य ये था कि वी एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मीडिया एंड अस। इस कॉन्टैक्ट के ज़रिए जितनी भी इश्यूज़ हैं जो पब्लिक के या पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, we will be able to give you the right answer, the right information, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि रेलवे में क्या क्या काम हो रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इसी कड़ी में दुर्ग विकासखंड के ग्राम पंचायत सिरसा खुर्द में गांव की महिलाओं ने योगाभ्यास बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग से शारीरिक बौद्धिकता क्षमता का विकास होता है। अक्सर देखा जाता था कि योग के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता नजर नहीं आती, किंतु अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोच सकारात्मक हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चूँकि शहरों में योग दिवस को बहुत ही प्रमाण दिया जाता है, लेकिन आज मैं देखी हूँ अपने गांव जेवरा सिरसा में हमारे गांव की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्वर्ण पदक जीतकर आए पंकज यादव ने आम नागरिकों के लिए योग शिविर का आयोजन किया। और वही संत कबीर जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति ज्येष्ठ महीने में पूर्णिमा के पहले दिन कबीर के हजारों अनुयायियों ने कबीर कुटी हरना बाधा दुर्ग से शहर के प्रमुख मार्गों में रथ, कलश और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली, जो कुशाभाऊ ठाकरे भवन दुर्ग में समाप्त हुई। बता दें, दूसरे दिन होने वाले कबीर जयंती के अवसर पर समाज के भव्य विभिन्न आयोजनों स्थल पर उस कलश को रखा जाता है। जो लोगों
संत कबीर जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति ज्येष्ठ महीने में पूर्णिमा के पहले दिन कबीर के हजारों अनुयायियों ने कबीर कुट्टी हरना बाधा दुर्ग से शहर के प्रमुख मार्गों में रथ कलश और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली, जो कुशाभाऊ ठाकरे भवन दुर्ग में समाप्त हुई। बता दें, दूसरे दिन होने वाली कबीर जयंती के अवसर पर समाज के भव्य विभिन्न आयोजनों और स्थल पर उस कलश को रखा जाता है। ये कबीर प्रकट महोत्सव मनाते हैं हम लोग हर साल को साल। उसी का शोभा यात्रा हरना बांधा कबीर कुटी से ये जाएगा मानस भवन, ये कुशाभाऊ ठाकरे भवन, और रात में पहुंचने के बाद खाना पीना भोजन भंडारा। क्या आज ये कार्यक्रम शोभा यात्रा का है, और कल जो होगा चौका आरती भोजन भंडारा, कल दिन भर कार्यक्रम रंगा कार्यक्रम वगैरह ये सब कल दिन। हमारा कबीर जयंती है, कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है, उसमें से तो उसके लिए शोभा यात्रा निकाली गई। तो एवन छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बनी रही एवन टीवी के साथ। नमस्कार।